चलिए जी एडवांस 2025 एग्जाम फिजिक्स पेपर 1 जो हुआ था उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। इन ए स्कैटरिंग experiment, a particle of mass 2m collides with another particle of mass m, which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation theta of the heavier particle, as shown in the figure, in radians is. कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 2m, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m। ये इसकी कुछ वेलोसिटी है, ये रेस्ट में है, ये इससे टकराती है, टकराने के बाद हेवियर पार्ट जो है वो थीटा एंगल से डेविएट हो जाती है और इसकी भी कुछ एंगल है। तो मान लिया कि इसकी एंगल अल्फा है, मान लिया गया, थीटा वाला दिया हुआ है। तो ये थीटा जो है, थीटा का वो जो ये कर रहा है ना, मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा का निकालना है, हेवी पार्टिकल वाला 2m मास वाला। तो सबसे तो बात पहला है कि ये कोलिजन इलास्टिक है तो E इक्वल टू 1। अब E इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहती है। और ये मोमेंटम वाला थ्योरम लगाएंगे और तब हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि इसकी हम वेलोसिटी मान सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा, तो इसको एज्यूम कर लीजिए v1, इसको एज्यूम कर लीजिए v2 वेलोसिटी है। अगर ये v1 वेलोसिटी है, यहाँ थीटा एंगल बना रही है, तो x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा। और ये y एक्सिस वाला भी बना लीजिए, y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin थीटा। इसी तरह से v2 का y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ये अल्फा है तो v2 sin अल्फा। और x एक्सिस के अलोंग इसका हो जाएगा, इसका x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा v2 cos अल्फा। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहला बात है, मान लीजिए मोमेंटम की, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मास मान लीजिए 2 kg है, मान सकते हैं। और ये m वाले का मास मान सकते हैं 1 kg। इससे उत्तर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये 2 kg है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे तो इन वेरिएबल्स को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और वेलोसिटी भी इधर मान लिएगा, ये तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी फिजिक्स और मैथमेटिक्स बताएगा कि कितना है। तो px, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mv। तो इसका मास है 2, वेलोसिटी है 1 और ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0 इक्वल टू। और फाइनल मोमेंटम की बात कर ली जाए तो फाइनल मोमेंटम में ये क्या है, 2m वाले का मास क्या माने हैं 2 kg और इसकी वेलोसिटी माने हैं v1, तो 2v1 ये x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो 2v1 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि v1 वेलोसिटी का x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी v1 cos थीटा है, प्लस x एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी v2 cos अल्फा है और मास है 1 kg, m बराबर 1 kg। तो ये v2 cos अल्फा ही रह जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फा।
इसको इधर कर दीजिए तो 2 माइनस 2v1 कॉस थीटा इक्वल टू v2 कॉस अल्फा। ठीक है। अब y एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम निकाल दीजिए। तो यहाँ y एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम 0 है। ठीक है। और इसकी भी इनिशियली जो थी रेस्ट में वो भी 0 हो जाएगी। अब बाकी जब टकराती है तो टकराने के बाद की जो स्थिति है तो ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस के अलोंग ये है तो इसका मास है 2 kg माने हुए हैं। तो 2 इंटू v1 साइन थीटा, ये वाला प्लस साइन होगा ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर इसकी मास 1 तो v2 साइन अल्फा ही रह जाएगा। अब थोड़ा इसको आगे हल करेंगे तो v2 साइन अल्फा इक्वल टू 2v1 साइन थीटा। ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2। 1 और 2 को स्क्वायरिंग करके जोड़ दीजिए तो देखिए v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मिल के क्या हो जाएगा, मिल के आपका हो जाएगा v2 स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इक्वल टू, अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको जोड़ दीजिए तो मान लीजिए कि 2 यहाँ कॉमन लीजिए तो 1 माइनस v1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस v1 कॉस थीटा बच गया, 2 है, अब स्क्वायर कर दिया। दोनों को बोथ साइड स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो ये आपका आ गया 4v1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 4 हो गया और ये हो गया 1 माइनस 2v1 कॉस थीटा प्लस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलेंगे तो 4v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये 4 से गुना ही कर दीजिए तो 4 हो गया माइनस 8 v1 कॉस थीटा प्लस 4v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मान मिल गया हमें v2 स्क्वायर का। अब इसको और कुछ ब्रीफ हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये पार्ट और ये पार्ट को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, 4v1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल के 1 हो जाएगा तो ये 4v1 स्क्वायर ही बचेगा और ये बचेगा प्लस 4 माइनस 8 v1 कॉस थीटा। ये v2 स्क्वायर का मान आ गया। अब इसको हम रख लेते हैं प्लस 4 माइनस 8 v1 कॉस थीटा। ये काम की चीज है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो इसको यहाँ रख लीजिए, हमें मिला v2 स्क्वायर इक्वल टू 4v1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8v1 कॉस थीटा। v2 स्क्वायर इक्वल टू 4v1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8v1 कॉस थीटा। अब इसको मिटा देते हैं।
देखिए सवाल में कह रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो जब इलास्टिक है तो ई का मान 1 होगा, तो एनर्जी वाला थ्योरम लगेगा। तो एनर्जी वाला थ्योरम लगेगा तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या ज्ञात करेंगे, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ मास है 2, वेलोसिटी 1, और ये रेस्ट में था तो इसका हो जाएगा 0 इक्वल टू फाइनल एनर्जी की बात करते हैं तो 1/2 इंटू मास 2 इंटू वेलोसिटी क्या देंगे, v1 रखे हैं, v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू मास 1 इंटू v2 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो आगे हल करने पे 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल टू मिला, ये भी 2 से 2 कट गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 इधर गया तो ये आ गया 2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन, 2 एलसीएम हुआ तो इधर आया, तो ये 2v1 और ये v2 स्क्वायर। ठीक है, अब इससे अगर हम v2 स्क्वायर निकालना चाहें तो मिल जाएगा 2 माइनस 2 v1 स्क्वायर। v2 स्क्वायर का मान 2 इंटू 2 v1 स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये इसलिए किया गया कि इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब इसको ऊपर लिख दीजिए, v2 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 v1 स्क्वायर। अब ये v2 स्क्वायर का मान इसमें दे दीजिए, तो ये मान देने पे आपको आएगा 2 माइनस 2 v1 स्क्वायर इक्वल टू 4 v1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 v1 कॉस थीटा। इसको इधर लाइए तो 8v1 कॉस थीटा इधर आया, तो ये आपका हो गया 4v1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 v1 स्क्वायर। आपका आ गया ये 6v1 स्क्वायर प्लस 2, ये 8v1 कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 6v1 स्क्वायर प्लस 2/8, 6v1 स्क्वायर प्लस 2/8। 2 कॉमन लेके कटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3v1 स्क्वायर प्लस 1/4। ये आपका कॉस थीटा का मान आ गया। एक चीज है कि यहाँ कॉस थीटा किए तो 8v1 आएगा,
यानी कि 4v1 आएगा, 8v1 नीचे जाएगा ना, तो 4v1 आएगा, 3v1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4v1, ठीक है। अब चूंकि इसका जरूरत नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, जो ये द मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये जो भी है वो थीटा के फंक्शन के रूप में है, तो हमें मैक्सिमाइज जब करना होगा तो ये मान लेते हैं थीटा, ये मान लेते हैं भी। तो मैक्सिमाइज का आपका मतलब हो जाएगा ये पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हम डी थीटा बाई डी भी इक्वल टू 0 करेंगे। अब ये मान जितना पर आए, भी का मान जितना ले, भी का मान यहाँ जितना है उस पर ये क्या हो जाएगा, थीटा मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमा की कंडीशन लगाना है, तो यही हम काम करने वाले हैं। हम जो काम करने वाले हैं वो आपको डी थीटा बाई डी भी इक्वल टू 0, अब देखिए 3 और 4 से, 3 और 4 है ना, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब हमें चाहिए v1 का वैल्यू। v1 का वैल्यू निकालना होगा। तो अब क्या करते हैं कि v2 के जगह ये मान इसमें दे देते हैं। लीजिए, वो तो दे के हम लोगों ने cos थीटा का मान निकाल लिया, cos थीटा। अब मान निकालना है हमें v1 का। तो ऐसा करते हैं, इस पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि डी थीटा बाई डी भी क्या करना है, 0 करना है, तो इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए ये 4 हुआ तो इसको 5 रख लीजिए और यहाँ कीजिए डिफरेंशिएट। ये 5 थोड़ा अच्छा से बना दीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रेस्पेक्ट टू v। तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, ये cos थीटा है ना, तो d cos थीटा, एक बार इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा और फिर ये थीटा जो होगा आपका v के रेस्पेक्ट में होगा।
इक्वल टू, चलिए इसका कीजिए, ये मान लीजिए कि u बाई वी के रूप में है, तो उसका जो है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो नीचे का स्क्वायर कर देते हैं 16v1 स्क्वायर। एक बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 6v1 और इससे गुना कर दीजिए नीचे वाले से, तो 4v1 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4v के रेस्पेक्ट में, और गुना आपका हो जाएगा 3v1 स्क्वायर प्लस 1। ये चूंकि अभी बता चुके हैं कि इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो यहाँ जब 0 देंगे मैक्सिमाइज के लिए, तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 24v1 स्क्वायर माइनस 12v1 स्क्वायर माइनस 4। यानी कि ये घट जाएगा, ये 24 को कंफ्यूजन ना हो ऐसे लिख देता हूँ, तो ये घट के आएगा आपको 12v1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब चूंकि इस पार्ट का जरूरत नहीं है तो इसको मिटा ही देता हूँ। तो इसको आगे लिखा जाएगा 12v1 स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि 12v1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वल टू 4। v1 स्क्वायर इक्वल टू 4/12, कट के आ जाएगा 1/3, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। हमने v1 का मान निकाल लिया, और v1 का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो v1 का मान पुट कीजिए, cos थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 माइनस 1/√3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3 प्लस 1 बटा ये 4 इंटू है 4/3, ऊपर ये कट के आ जाएगा 2/4/√3 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू ये cos थीटा का मान आ गया, cos थीटा इक्वल टू √3/2। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियन में मान देंगे π/6, तो π/6 उत्तर हो जाएगा।